अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं आज एक नए शो के साथ। अच्छा, आज मैं आते हुए रास्ते में एक चीज़ देख रही थी और सोच रही थी इस हवाले से कि जब हम पुराने वक्तों की बात करते थे, जब सब लोग, जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम था, तो लोग किस तरह से हर चीज़ को, हर मोमेंट को खूबसूरत बनाया करते थे। यानी सुबह उठते ही फजर अदा करने के बाद, जिक्र अस्कार करने के बाद लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे, विच वॉज वेरी हेल्दी। अभी भी अगर हम चाहें तो हम सुबह उठ के एक तो सनराइज देख लेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत मंजर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने जिंदगी में अब तक कोई ऐसा सूरज नहीं है जो मिस ना किया हो, और एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो सुबह उठते ही नहीं है, जिन्होंने कभी उभरता हुआ सूरज देखा ही नहीं है, वो उठते ही माशाल्लाह से दोपहर में जाकर है। तो ये जो मामलात हैं, इससे हमने अपनी जिंदगी को, अपनी मामूलात जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करें, छोटी छोटी चेंजेस लेकर आएँ, यानी वही अर्ली मॉर्निंग उठना, वॉक करना, फिर अपने दिन का आगाज करना, जो भी आपके काम काज हैं वो भी आपके वक्त के हो जाएंगे। फिर आप वक्त की पाबंदी सीख लेंगे। वक्त की पाबंदी अगर आप सीख लें तो आपकी जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल ऑन टाइम होंगे, आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, आपके बहुत से काम जो पेंडिंग हैं, जो आप घर के काम हैं वो नहीं कर पा रहे, या आप बाहर के काम निपटाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहे, आप कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त कम है, तो वो तमाम मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो हमारी एक नेचुरल चीज़ है, ये हम चाइना में भी देखते हैं कि आपके वर्क आवर्स में खाने के बाद, यानी लंच ब्रेक के बाद सुस्ताने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए आपको एक ब्रेक मिलती है वहाँ पर, तो उसमें लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। अब हमारी नेचर भी, यानी कुदरत भी ये कहती है कि आपको दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सुस्ता लें और उसके बाद फिर आप अपने बाकी काम जो हैं वो रिज्यूम करें, और देखिएगा कि आपके तमाम जो ज़िंदगी है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। आप वक्त की पाबंदी सीख लेंगे, रूटीन एक सेट हो जाएगी, और आपका एक जो स्केड्यूल है वो जो आपको टफ लगता है वो आपको टफ नहीं लगा, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी, और उससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और आप खुश रहेंगे। तो हम अक्सर औकात खुश रहने पर बात करते हैं कि खुश हम देखते हैं कि लोग बहुत कम हमें दिखाई देते हैं। बहरहाल, खुशी का एक ताल्लुक आपके मुल्की हालात से भी बहुत ज़्यादा है, और मुल्की हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से, वैसे तो हम जब से पैदा हुए हैं, जब मैं तो ये शुरू से सुनती हुई आ रही हूँ कि जी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब ये नाजुक दौर कब ख़त्म होगा, ये तो हमारे सियासी तज्जियाकार ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि मामूलात जो मुल्क के हैं वो ठीक नहीं हो रहे। इम्तियाज़ फ़ारान साहब हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सूरत हाल। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर सर, हाउ आर यू? फाइन, जबरदस्त। चलें, ये तो बहुत जानकर खुशी हुई कि हम जो मुल्क में देखते हैं कि आए रोज महंगाई और बेरोजगारी इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम देखते हैं मायूसी बहुत ज्यादा है। मायूसी कुफ्र है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अब जैसे कि पीडीएम की ये गवर्नमेंट जो है ये अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है फाइनली, तो अगर हम इवेल्युएट करें इनके ये 14 से 15 माह इनकी परफॉर्मेंस के, तो आप किस तरह से देखते हैं, कहाँ पर इनको नाकामियां हुई, किस महाज पे इन्होंने कामयाबी हासिल की अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने अपने इंट्रो में जो बात की मॉर्निंग में उठने की और दोपहर के खलोले की, हाँ। तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल 100% शरई मशवरा है आपका, जो कि हेल्दी भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, जो अमली जिंदगी है, वो इसी तरह की थी कि आप अर्ली मॉर्निंग उठना, नमाज फजर के बाद काम करना, और दोपहर को खाना खाने के बाद आप आराम फरमाया करते थे, जिसको खैलोला हम अमूमन कहते हैं, और ये किया करते थे। ये बीमारियों से निजात भी है, ज़हनी जिस्मानी सुकून भी है, लेकिन आपको पाकिस्तानी कौम को समझाना बेकार है, क्योंकि वो हड़ताल पे निकल आएंगे। हमारा बाजार वाला, हमारी जो है वो बड़ा ज़कात खैरात का आपको मिलेगा बिजनेसमैन, जो ये मार्केट है, लेकिन सुबह वो खोलने को तैयार नहीं है दुकान, जो कि पूरी, आप अमेरिका में चले जाएं, चाइना में तो फजर के बाद आपको दुकानें खुली हुई मिलेंगी, अमेरिका में भी, यूरोप के अंदर भी। सर, यही तो अलमिया है कि वो लोग हमारा दीन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, गोरे से लिए कामयाब हो गए, दूसरी जो कौमें हैं वो आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। ये जो सारी हमारे पर मुसीबतें है ना, अब ये जो सुन रहा है ना वही सोचेगा लो जी सारे मसाइल, ये हमारी यही अपनी रूटीन हमने चेंज की भी है, अल्लाह से जंग की भी है कि जब हमें सोना है हम जाग रहे हैं,
जी। और जब हमें जागना है हम सो रहे हैं। अल्लाह से जंग की हुई है कि मेरी मर्जी में जब चाहे उठूं। मैं तो अल्लाह ने फिर वैसे ही सेट किया हुआ है कि ठीक है फिर आप भी अपनी मर्जी करी जाओ। तो वो नहीं, और ये सारी चीजें हमें अमल करना चाहिए, बिल्कुल ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब ये दूसरी जानिब जो ये आपने बात की, देखे अगर आप अपना ये शो बहुत अच्छे उरूज पे किसी भी वजह से छोड़ते हैं, आपसे ले लिया जाता है, तो आने वाले को फायदा होगा। अगर ये शो या कोई सा भी शो पता चले रेटिंग में ना हो बड़े, उससे तो जो आने वाला है ना वो चीखता रहे, घसीटता रहे, क्योंकि टेक ऑफ सही नहीं हुआ तो वो ऐसा है। देखे, मैं पीडीएम की हुकूमत की हिमायत या मुखालफत की बात नहीं है, तो ये शुरू से ही, अब अगर बात करेंगे तो जब नवाज शरीफ गया था तो 17-18 अरब डॉलर पड़े हुए थे उसके अंदर, और जब ये आए थे तो कितने अरब डॉलर पड़े हुए थे। ये लंबी सी बहस हो जाएगी, क्योंकि कोई आयज में है साबिक हुकूमत के, कोई नोज में है, कोई मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के आयज में, नोज में। बात ये सबको बैठना पड़ेगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह, पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ फॉरेन अफेयर और चार्टर ऑफ, ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कम अज कम सियासत से पाक होना चाहिए। देखिए, चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, सारी अपनी बातें अपनी जगह, लेकिन वो 100 रुपए की चीज के 100 रुपए नहीं दे रहा हमें। वो हमारी मुश्किलात की वजह से 100 रुपए के 40 रुपए दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है। और ये दुनिया भर के यूएई, हमने बड़ी तारीफ की कि यूएई को हमारा पोर्ट ले लिया, और देखे जी इससे इतने अरब डॉलर की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। तो उसने हमारा पोर्ट की कीमत अगर जो लिया है 100 रुपए थी, तो 100 रुपए नहीं दिए उसने। उसने हालात आपके खराब है, 45 ले लें मुझसे, 55 ले लें, 60 ले लें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है ना, ये हमारे लिए सूट नहीं करती। मैं आसिफ जरदारी की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और पाकिस्तान का बिजनेस जो फैसिलिटीज आप बाहर के इन्वेस्टर को दे रहे हैं ना, वो अपने मुल्क के इन्वेस्टर को दे दीजिए। क्योंकि अगर बाहर का इन्वेस्टर 1 अरब डॉलर ला रहा है या 50 करोड़ डॉलर ला रहा है, 10 लाख डॉलर ला रहा है, तो ये 10 लाख एनी हाउ वापस जाने ही जाने हैं, और ये कम से कम 10 लाख डॉलर के साथ वापस जाएंगे, क्योंकि बगैर मुनाफे के वो काम करेगा नहीं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका मुनाफा मेरे काम नहीं आ सकता। मेरे कितने लोगों को बोलते हैं जी मुलाजमत मिलेगी, अच्छा कि मुझे मुलाजमत दे रहे हैं, मेरे 1000 पाकिस्तानियों को मुलाजमत दे रहे हैं, तो भाई मुलाजमत दे रहे हैं, वो अपने मुनाफे के अंदर से मुझे तनख्वाह दे रहा है, तो मुझे क्या कर रहा है। तो ये चीज मेरा जो बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, चाहे वो ओवरसीज में बैठा है क्या, उसको इनिशिएट करें, उससे कहेंगे यहाँ पे काम करें, उसको पूरा शेल्टर दें। और इसमें हमारी जो आला अदालतें, आपको याद होगा पीडीएम की हुकूमत में एक मामला चला था, ये जो स्पेशल इनिशिएटिव काउंसिल बनाई गई है, जी जी। उसका एक अहम हिस्सा है कि हमारी अदलिया को, हम सिर्फ और सिर्फ सियासतदान को बुरा कहते हैं, नहीं है सियासतदान इतना बुरा, हमारा ब्यूरोक्रेट बुरा है, हमारी जुडिशरी के लोग ये काम करते हैं। थोड़ी सी आप मेरे खिलाफ किसी मामले में एप्लीकेशन लेके जाए, वो आपको स्टे दे देगा जज उठा के, अदालतें स्टे दे देंगी, आप जाए। ये हमारी आला दुनिया में बिजनेस कम्युनिटी के आपको हजारों लाख इन शॉर्ट बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप ये 15 माह आप समझते हैं कि जो हालात थे मुल्की, इन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई वो तसल्ली बख्श थी या नहीं? देखिए, बिल्कुल महंगाई के अलावा तमाम तक कारगुजारी तसल्ली बख्श है। पूरी दुनिया में हम तो आइसोलेशन में गए हुए थे, अब हम कनेक्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया में हमारे साथ जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था कि हम किसी से वादा करते थे पूरा नहीं करते थे, वो सारा हो गया। क्योंकि बदतरीन दौर में IMF का जब पैकेज भी नहीं हुआ था, तो जो हम पर ड्यूज थे वो इंस्टॉलमेंट मुस्तकिल जा रही थी, जिनकी वजह से पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई हुई, बदतरीन वो सारी चीजें हुई। अब असल बात यह है कि महंगाई है या नहीं है, इसमें दो बहस है कि महंगाई अगर दुनिया को कंपेयर करेंगे तो महंगाई नहीं है, फी कस आमदनी हमारे यहाँ कम है। ये हुकूमत की बिजनेस कम्युनिटी, अगर मेरी आपकी तनख्वाह कम से कम सर, यही तो मैटर करता है ना कि जब तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, हमारे लिए तो महंगाई है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आमदन बढ़ नहीं रही, तो हमें तो महंगाई लगेगी। हम दुनिया के साथ क्या कंपेयर करें? दुनिया में अगर ऐसा होता तो रोजगार में भी इजाफा होता ना। नहीं, देखिए दुनिया में जब आप तनख्वाहदार होते हैं, जो बोनस का कॉन्सेप्ट आया ना, इसी वजह से आया। सिर्फ हम और आप जो तनख्वाहदार है ना, वो प्रॉब्लम में, ये सब्जी वाला कोई प्रॉब्लम में नहीं है। ये परचून वाला, सब्जी वाला, हम बड़े बिजनेसमैन को छोड़ दें, ये जो नीचे वाले, ये कोई भी प्रॉब्लम है। इसलिए
सब्जी महंगी लाते हैं, सब्जी महंगी बेचते हैं, आटा दाल चीनी लाते, इन्होंने अपनी जो मुनाफा है उसके अंदर इनको भरपूर मिल रहा है, ठीक कोई है। मैं और आप परेशान है। तो बिल्कुल ये ऐसे। तनख्वाह अगर इजाफा किया जाए, तनख्वाह कम अज कम डबल की जाए फिक्स आमदनी, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू चलिए हो अल्लाह जाएगी। करे ऐसा हो, हमारे हालात कुछ बेहतर हो, हमारे रोजगार में इजाफा हो, तनख्वाह कोई डबल होगी, कुछ बेहतर होगी, उसमें इंक्रीमेंट लगेंगे तो एक आम आदमी बिल्कुल। इन सारी सिचुएशन में सरवाइव कर सकेगा। शुक्रिया बहुत आपका इम्तियाज पारान जी, बहुत साहब शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे। ओके। और नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो खवातीन के लिए बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हम ब्यूटी पर बात करने जा रहे हैं, आपकी खूबसूरती पर बात करने जा रहे हैं। खवातीन अक्सर वो बेशतर परेशान रहती हैं, खास तौर पे जो वर्किंग वुमेन है, उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है अपने लिए, और फिर उनके लिए राइट प्लेस होना बहुत ज़रूरी होता है, और राइट एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बेबहा चैनल्स होंगे, बहुत सारा कंटेंट होगा ब्यूटी से रिलेटेड, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।